प्यारे बच्चों, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग से हम लोग इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हम लोगों का जो सफर है बिल्कुल आसान हो जाए और हम लोगों का जो टारगेट है, हम लोगों का जो मंजिल है, वहां तक पहुंचने में बिल्कुल आसान हो जाए, किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। ठीक है कि हम लोग जिस तरह से चलना स्टार्ट किए हैं और जिस तरह से हम लोग मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे हैं कि हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता है, हम लोगों के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती है। और यह सफर स्टार्ट जो आज से हम लोग करने जा रहे हैं, तो ये सफर के क्या क्या खासियतें, क्या क्या विशेषताएं हैं और इस सफर में हम लोग एक साथ चलेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे, जब तक हम लोगों की सफलता नहीं मिलेगी, जब तक हम लोगों का एग्जाम समाप्त ना हो जाए, तब तक हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। साथ ही इस सफर में जो भी मुश्किलें आएगी, जो भी दिक्कतें आएगी, उससे लड़ने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस बैच, आज के इस क्लास में एक नया सफर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा, ये जो है आप लोगों का प्यार और डिमांड का एक तरह से प्रतिफल है, एक परिणाम है, एक रिजल्ट है। और आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं और अपना इतना अच्छा तैयारी कर रहे हैं और इतनी जर्नी अच्छी चल रही है कि इसको और क्यों ना बेस्ट बनाया जाए। तो इसलिए आज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, आज हम लोग एक नया सफर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टारगेट 450 प्लस बैच यानी 2025 के लिए। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो कमर कस लीजिए, पूरा तरह से तैयार हो जाएंगे। इस बैच के साथ हम लोग चलेंगे। यह सफर है हम लोगों का, जिस तरह से कोई सफर, कोई अगर रास्ता अगर चलना होता है तो एक जरिया होता है, कोई मंजिल तक जाने के लिए कोई जरिया होता है। जैसे कि हम लोगों को अगर दूर जाना है या फिर हमको दिल्ली जाना है तो वहां तक पहुंचने के लिए एक जरिया होना चाहिए, ट्रेन या हवाई जहाज या फिर जो भी है हम लोगों का होना चाहिए। उसी तरह से हम लोगों को मंजिल तक पहुंचने के लिए एक जरिया, एक माध्यम होना चाहिए, जो माध्यम हम लोगों के सामने प्रेजेंट है। तो प्यारे बच्चों, ये जो बैच है टारगेट 450 बैच फाइनली आपका लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इसमें तनु आर्ट्स एचडी एप्लीकेशन में, और इस बैच में हम लोग क्या क्या करेंगे ध्यान से सुनना, और इस बैच की क्या क्या खासियत होगी वीडियो को देखना, पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें खासियत होने वाली है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो टारगेट 450 प्लस बैच आपके तनु आर्ट्स स्टडी एप्लीकेशन में जो लॉन्च हो रही है, तो इसमें क्या क्या होगा प्यारे बच्चों, आपकी डेली आपकी लाइव क्लास चलेगी। जिस तरह से आपकी एप्लीकेशन में लाइव क्लास चलेगी, हम लोग जो है ये बैच के माध्यम से तनु आर्ट्स स्टडी एप्लीकेशन में जो बैच आज लॉन्च हो रही है, ठीक है, ये बैच के माध्यम से हम लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सीधी आपकी मैसेज, सीधी आपकी बातों को हम देखेंगे और सीधी आपकी बातों को हम सुनेंगे। इसमें लाइव क्लास चलेगी। ये बैच में आपका लाइव क्लास सबसे बड़ा फीचर है, क्योंकि लाइव क्लास जुड़ते हैं तो लगता है कि हाँ बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई हो रही है, क्योंकि जब तक एक टीचर और स्टूडेंट के बीच कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक एक टीचर और स्टूडेंट आपस में बात नहीं करेंगे, तब तक वो पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होगा, तब तक वो शिक्षण प्रशिक्षण का जो कार्य होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए इसमें लाइव क्लास सबसे बड़ी फीचर है। ये बैच में आपका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको तभी मिलेगा, यानी अगर आप मान चलिए इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आप चलिएगा कि सर मेरा लाइव क्लास छूट गया या फिर हमारा लाइव क्लास जो है आज नहीं कर पाएंगे, तो मेरा लाइव क्लास क्या होगा, तो आपको जो फाइल है, जो आपकी बैच है, उसमें आपकी लाइव क्लास जो है रिकॉर्डेड के रूप में प्रेजेंट रहेगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, डाउट सेशन, ये सबसे बड़ा चीज है। डाउट सेशन की अगर बात करें, बच्चे का डाउट बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, बच्चे बीच में पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन आया, और खास करके डाउट का ये मतलब एक तरह से खासियत होता है कि डाउट जो है आपको एक तरह से सही ढंग से आगे नहीं बढ़ने देगा। मतलब अगर कोई डाउट स्टार्ट हो गया तो अगला चैप्टर जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका जो है सही ढंग से हमको थ्योरी पढ़ने नहीं देगा। ठीक है, ये डाउट सेशन के लिए प्यारे बच्चों, ये आपके बैच में एक ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, जब आप इस बैच में इन करेंगे, जब इस बैच को आप ज्वाइन करेंगे, तो इसमें एक ग्रुप बनाया गया है, जिस ग्रुप में आपको पर्सनली हमसे मैसेज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा व्हाट्सएप में जिस तरह से पर्सनली मैसेज किया जाता है, उस तरह से पर्सनली मैसेज करेंगे और डायरेक्ट हमको बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन को आपका वहां समझा जाएगा, तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर जो है प्यारे बच्चों, आपको क्लास पीडीएफ नोट्स, प्यारे बच्चों ये जो है बहुत बड़ी पॉइंट है, ये हम लोगों का बहुत बड़ी पॉइंट है कि क्लास पीडीएफ नोट्स नहीं दे रहे हैं, नोट्स नहीं दे रहे हैं। सर नोट्स कब दीजिएगा, नोट्स के बारे में कुछ बोलिए। ठीक है, आप नोट्स अपलोड नहीं किया जा रहा है, तो प्यारे बच्चों टीम के लोगों द्वारा, यानी जितने भी टीम वर्क हैं, वो सारे लोगों ने पीडीएफ नोट्स, आपकी चैप्टर वाइज नोट्स, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स जो आपकी क्लास में चल रही है, जो आप देख रहे हैं डेली, ठीक है, वो सारी नोट्स आपको दे दिया जाएगा। आपको दिया गया है इसमें बैच में कि जो आपका सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, नोट्स चैप्टर वाइज, वो तो मिलेगा ही। साथ ही साथ इसमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन वगैरह मिलेगा, सारी चीज रहेगी। साथ ही साथ आपको जो मॉडल पेपर है, गेस्ट क्वेश्चन है, ये आपको पहले ही दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में तैयारी कर लिए, लास्ट में जाकर के टाइम नहीं बचा, सर अब ये पढ़ लीजिए, ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। मेरी टीम, मेरे लोग इतने तैयार हैं, मेरे लोग इतने सक्षम हैं कि आपको लास्ट तक नहीं देगा। ये बैच की सबसे बड़ी फीचर यही है, किसी बार ऐसा नहीं हुआ, ऐसा किसी बार भी हम नहीं किए अपना टीचिंग लाइफ में, टीचिंग ऑनलाइन फील्ड में, कि बच्चे को जो है कंटेंट पहले दे दिया जाए। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि कंटेंट आपको पहले दिया जा रहा है, जो भी मॉडल पेपर गेस्ट क्वेश्चन है, सारी चीज आपको दे दिया जाएगी। ठीक है, जैसे आप इन करेंगे इसमें सारी चीज मिल जाएगी। फिर आपको चैप्टर वाइज जो नोट्स है वो आपको मिलेगा, और होमवर्क मिलेगा प्यारे बच्चों। होम टास्क की अगर बात करें, जैसे कि आपकी क्लास चल रही है, आज आपकी एप्लीकेशन में या बैच में आपकी क्लास चल रही है, तो ऐसा नहीं कि कल आपको
घर में बैठने दिया जाएगा। ऐसा नहीं जो टीचर्स होंगे जो आपको घर में आपको बैठने दे दिया जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाएगा। वहां क्या दिया जाएगा? एक्स्ट्रा आपको होमवर्क दिया जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वहां बोल दिया जाएगा कि ये चैप्टर आप पढ़ के आना या फिर इतना क्वेश्चन आप करके आना, ताकि कल की क्लास में आपको अच्छा तरह से समझ में आए। तो ये बैच की आपकी फीचर्स है। फिर आगे जो है प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट आपको दिया जाएगा। और क्विज टेस्ट से सबसे बड़ी खासियत होती है, क्विज टेस्ट अगर नहीं मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा? जैसे कि चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट दिया जाएगा, मॉडल सेट का क्विज टेस्ट दिया जाएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर को पढ़ लिया हमने, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि यही उसका राइट आंसर होगा? कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्डअप होगा? तो क्विज टेस्ट देने से क्या होता है कि प्यारे बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जो आपके इस बैच में क्विज टेस्ट आपका दिया गया है। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिएगा। फिर आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे की अगर बात करें तो आगे इसका फीचर का क्या रहेगा इस बैच का, ध्यान से देखिएगा कि चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट, सब्जेक्टिव, उसके बाद जो है सारी चीजें हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नोट्स, है ना, ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल रहेगी। फिर आगे बात करें प्यारे बच्चों, अब ये सारी क्या है आपकी खासियत है, ये बैच की क्या है आपकी तनु आर्ट्स एप्लीकेशन में, यानी टारगेट 450 प्लस बैच है, ये सारी खासियत है, ये सारी चीज आपको मिलेगी। अब देखिए इस बैच में टीचिंग का मेथड क्या होगा, इस बैच में हम लोग पढ़ेंगे कैसे, यानी इस बैच में हम लोगों का पढ़ाई कैसे होगा प्यारे बच्चों, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, है ना। इस नंबर को, इस व्हाट्सएप नंबर को आप लोग अपने पास रखिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग अपने पास रखिए। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, इस बैच में टीचिंग का मेथड क्या होगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जिस बैच में आप पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ाने का स्टाइल क्या है। ऐसा नहीं कि टीचर आए, चैप्टर का पीडीएफ खोले, हाँ ऐसे ये होता है, ऐसे ये होता, पढ़ा के निकल गए, बच्चे को समझ में नहीं आया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां हम लोग एक स्टेप को फॉलो करेंगे। वो स्टेप होगा प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ चलेंगे। यानी कौन कौन सा स्टेप के माध्यम से हम लोगों का पढ़ाई होगा। सबसे पहला स्टेप 1 ये होगा कि सर्वप्रथम आपका पूरा चैप्टर का लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ये नहीं, चैप्टर को पहले क्या किया जाएगा, पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर को जो है कॉन्सेप्ट को पूरा तरह से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोगों का क्या होगा, पूरा चैप्टर का प्रश्न उत्तर कराया जाएगा। यानी उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न उत्तर होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सारे प्रश्न उत्तर आपको इस क्लास में कराया जाएगा सेकंड स्टेप में। ये सेकंड स्टेप होगा हम लोगों का क्वेश्चन आंसर करने के बाद। तीसरा जो स्टेप होगा प्यारे बच्चों, तीसरा स्टेप क्या होगा, पूरा जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, पूरा पीडीएफ नोट्स जो है वो आपके क्लास में, आपके सेक्शन में आकर के प्रेजेंट हो जाएंगे। पीडीएफ नोट्स आपको दे दिया जाएगा, जिसको बच्चे पुनः स्मरण करते हैं, मतलब पुनः आप दोबारा देखिएगा तो उसको और भी याद हो जाएगा। फिर आगे जो है प्यारे बच्चों, स्टेप 4 में क्या होगा कि इस चैप्टर से वो सारे प्रश्नों को कराया जाता है जो परीक्षा में पूछे जाने का पूरा चांस है। अब चैप्टर को तो हम लोगों ने कर लिया, चैप्टर की पूरा तरह से एक्सप्लेनेशन कर लिया, चैप्टर का प्रश्न उत्तर कर लिया, चैप्टर का जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको दे दिया गया। लेकिन अब इस चैप्टर में जो होगा, जो चैप्टर से, जैसे कि चैप्टर है ना, तो उस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60% जो क्वेश्चन वो तो आपका क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। मात्र आपके 35 से 35 से 40% क्वेश्चन ऐसे होता है जो नया होता है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके ओल्ड होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैप्टर को पढ़ने के बाद जो फोर्थ स्टेप होगा वो क्या होगा हम लोगों का, वहां होगा हम लोगों का कि उस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन को एक क्लास में कवर किया जाएगा, मर्ज करके, फिर उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा, फिर उसका पीडीएफ जो है आपको दिया जाएगा। फिर लास्ट स्टेप जो होगा, चैप्टर आपकी लास्ट स्टेप जो है स्टेप 5 की अगर बात करें तो अंत में उस चैप्टर का जो है डाउट क्लास किया जाएगा। अब देखिए चैप्टर को पढ़ लिए, लेकिन डाउट क्लास इतना है, मतलब इतना सारा डाउट है कि समझ में नहीं आ रहा। चैप्टर को पढ़ रहे हैं, थ्योरी कम याद हो रहा है लेकिन डाउट ज्यादा हो रही है। ठीक है, थ्योरी जो है कम याद हो रही है लेकिन डाउट ज्यादा हो रही है। तो वहां क्या होगा कि अंतिम जो स्टेप होगा, 5वां स्टेप, हम लोगों का डाउट क्लास होगा। इस तरह से हम लोगों की चैप्टर की समाप्ति होगी, इस तरह से हम लोगों की क्या होगी, चैप्टर की जो है समाप्ति हो जाएगी। समझ गए? तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, समझ गए? तो टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसे होगा, यानी पढ़ाने का तरीका कैसे होगा, ये आप लोग समझ गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आप हमसे ही क्यों पढ़िएगा, आप ये बैच क्यों ज्वाइन कीजिएगा, है ना, क्या खासियत है इसमें, है ना, आप ये बैच क्यों ज्वाइन कीजिएगा, क्या खासियत है तो आप जान लिए। लेकिन सर आप ही का बैच में, आप ही के तनु आर्ट्स एप्लीकेशन में हम क्यों ज्वाइन होंगे, और भी है प्लेटफॉर्म, ठीक है, और भी है प्लेटफॉर्म, चलिए बताते हैं क्यों ज्वाइन करना है, किस तरह से ज्वाइन करना चाहिए, है ना। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, ये सवाल आपके मन में आता होगा कि हमसे ही आप क्यों पढ़िएगा, है ना, हमसे ही क्यों पढ़िएगा। सबसे पहली बात इसका जवाब यह है कि प्रीवियस ईयर अगर देखिएगा, 4 साल से ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है, 4 साल से हम पढ़ा रहे हैं। जो नए बच्चे होंगे तो उनको थोड़ा पता नहीं होगा, जो पुराने बच्चे होंगे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम कहां थे और कहां हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 4 साल से मुझको एक्सपीरियंस है, और 4 साल से जो पढ़ाएगा उसको पता होगा कि कहां से कौन सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कौन सा क्वेश्चन को ज्यादा याद करना चाहिए, कौन सा चैप्टर को, कौन सा कॉन्सेप्ट को किस तरह से रखना चाहिए, उसको परिभाषित किस तरह से करना चाहिए। इस तरह से बेस्ट है, हमको पता है, क्योंकि हमने 4 साल की जिंदगी इस फील्ड में हम गुजारे हैं।
4 साल मेरा एक्सपीरियंस है। फिर सेकंड स्टेप हो गया कि आई गेव मेनी टॉपर्स इन प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो कई टॉपर्स निकले हैं, कई स्टूडेंट आपको दिया गया। फिर देखिएगा आई पास्ड टेट, जो टेट एग्जाम होता है प्यारे बच्चों, पढ़ाने का तरीका, यानी जो आपके नेशनल, जैसे कि आपका नेशनल लेवल का जो आपका टेट होता है ना, जो नेशनल लेवल की सरकार जो गवर्नमेंट कराती है, भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट जो एग्जाम कराती है कि कोई टीचर के अंदर जो गुण होना चाहिए, पढ़ाने का सबसे बेस्ट गुण होना चाहिए, तो उसका जांच के लिए एक एग्जाम ली जाती है जिसको कहते हैं टेट। तो वो एग्जाम हम पहले ही पास कर चुके, तो हमको पता है थोड़ा बहुत कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। ये एग्जाम को पास करने के बाद एक्सपीरियंस इतना आ जाता है कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ जो है ये टीचिंग जो है प्रोफेशनल जो एग्जाम है, ये टीचिंग प्रोफेशनल एग्जाम है, इसको हम एक तरह से पास कर चुके हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चों को सामने किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे, कंटेंट किस तरह से हम डिलीवर करेंगे कि बच्चों को ज्यादा समझ में आए। फिर आगे जो है प्यारे बच्चों, ये जो है आगे से हम एक कंपटीशन एग्जाम पास कर चुके हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको कोई भी टॉपिक में खड़ा कर दीजिए, हमको कोई भी टॉपिक में खड़ा कर दीजिए, कोई भी टॉपिक को हम समझा सकते हैं, कोई भी टॉपिक को। ठीक है, तो यहां जो है प्यारे बच्चों, ये जो है बीपीएससी टीआरई 2 ये ऑलरेडी हम पास है। फिर आगे देखिएगा, ये जो 100% क्वालिटी बेस्ड कंटेंट देंगे, ये मेरा वादा रहा, ये जो है हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है आई गिव 100% क्वालिटी बेस्ड कंटेंट, यानी जो ये कंटेंट है जो आपको दिया जा रहा है 100% बेस्ड आपका क्वालिटी है। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। ठीक है, क्वालिटी से अगर समझौता होगा तो वहां समझ जाना, जो अगर क्वालिटी से समझौता करेगा तो वहां समझ जाना कि आपकी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। क्वालिटी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सो लोएस्ट प्राइस, ये लोएस्ट प्राइस है। प्राइस सुनकर के आप लोग शांत हो जाइएगा कि सर इतना कैसे हो सकता है। जब प्राइस की बात की जाएगी, जब आपकी जो फी है, क्योंकि प्यारे बच्चों हम खुद लाइफ से गुजरे हैं। मात्र 5 साल पहले हम भी आप ही के स्टेज में थे, हम भी एक स्टूडेंट थे। और स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए पापा और मम्मी से पैसा मांगना पड़ता है। ठीक है, ये हालत बनी हुई रहती, तो उस हालत से हम गुजरे हैं। और जो जिसके साथ जो दर्द होता है, वो दर्द का अच्छा तरह से एहसास वही आदमी कर सकता है। पैसे का महत्व कितना होता है इस चीज को हम जानते हैं। उसी को देख करके जो प्राइस आपका है, प्राइस आपका बिल्कुल मिनिमम रखा गया, आगे आपको बताया जा रहा है। फिर आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, आगे अगर ध्यान से देखिएगा, आगे जो है प्यारे बच्चों, अब देखिए इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। ये बैच जो है टारगेट 450 प्लस जो बैच है आपका, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, वो क्या क्या काम करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, समझ लो, अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे की अगर बात करें तो आगे जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है आगे सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एप्लीकेशन में जाना है ना। आपको कौन सा एप्लीकेशन खोलना, प्ले स्टोर खोलना है, या फिर इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, उस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका प्ले स्टोर खुल जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपका प्ले स्टोर खुल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर खोल करके जो आपका जो सर्च करना है तनु आर्ट्स स्टडी। तो तनु आर्ट्स स्टडी जो ऑफिशियल आपका एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग डाउनलोड करके रखे हैं, जो नहीं किया उनको बता रहे हैं। ठीक है, उनको क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन है, ये आपका तनु आर्ट्स स्टडी एप्लीकेशन, ये खुल जाएगा। अब वहां जो है मेरे पास डाउनलोडेड था पहले, तो वहां आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, आपको लिंक दिया गया, अगर सर्च करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर में जाके खुल जाएगा। या फिर अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, वहां प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे तनु आर्ट्स स्टडी, तो ये एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन का लोगो आपका इस प्रकार का है। ठीक है, जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने रजिस्टर करने के लिए आएगा। रजिस्टर किस प्रकार से करनी है प्यारे बच्चों, तो रजिस्टर करने के लिए प्यारे बच्चों, तो रजिस्टर करने के लिए आपको जो है पहले रजिस्टर करना है, जिसमें आपको ईमेल आईडी मांगेगा या फिर आपका नाम मांगेगा। ईमेल आईडी, नाम और बिहार, यानी जो स्टेट है, बिहार है, यूपी से है, झारखंड से, वो स्टेट आपको फॉलो कर देना है, वो चीज भर देना है। उसके बाद जो है ये आपकी हो जाएगी। रजिस्टर होने के बाद आपका मोबाइल में ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप सेंड ओटीपी करेंगे, मोबाइल से आपको लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। मतलब रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। अगर एक बार रजिस्टर कर लिए तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए, है ना। अब लॉगिन करने के लिए आपको नंबर यहां डालना पड़ेगा। जैसे इंटर फोन नंबर करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को डालकर इंटर करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ऐप को डाउनलोड कर लिए, सारा चीज हो गया। अब आपके सामने जो है ये इंटरफेस खुलेगा प्यारे बच्चों, है ना। ये जो है आपको इंटरफेस खुलेगा, है ना। ये जो है इंटरफेस खुलेगा, तो सबसे पहली बात है इंटरफेस इस प्रकार का रहेगा। ये आपका टारगेट 450 प्लस का जो आपका बैच है, ये आपका एक तरह से थंबनेल लगा रहेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि अब जो है प्यारे बच्चों, अब आपको यहां जाना है, यहां आपको पेड कोर्स में जाना है। ठीक है, यहां पेड कोर्स में जाइएगा, उसके बाद फ्री कोर्स का है, उसके बाद पेड नोट पीडीएफ है। तो आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे पहला ही सेक्शन क्या है, पेड कोर्स का बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन क्या है, पेड कोर्स बना हुआ, उसमें क्लिक करना है। उसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आगे जो आपका इंटरफेस खुलेगा प्यारे बच्चों, आगे आपका जो इंटरफेस खुलेगा तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, उसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको
क्या दिखेगा, ये आपको बैच दिखेगा टारगेट 450 प्लस, इसमें जैसे क्लिक करेंगे, या फिर उस तरह से अगर नहीं करना है तो ऊपर स्क्रॉल करना है, ऊपर जैसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको बैच दिखेगा, यानी नीचे आपको कोर्स दिख जाएगा टारगेट 450 प्लस बैच, है ना, ये जो है नीचे आपको दिख जाएगा, ठीक है। या फिर इसको स्क्रॉल करना है ऊपर तो नीचे यहां डायरेक्ट आपको पेड कोर्स में जाना है, या फिर इसको स्क्रॉल करके ऊपर कीजिएगा, जिस तरह से स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं उस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको टारगेट 450 प्लस बैच आपको दिख जाएगा। तो इसी पर क्लिक करना, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको जो है इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, समझ रहे हैं, ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ये इंटरफेस आपका ओवरव्यू का आएगा, है ना, ये आपके आ जाएंगे टारगेट 450 प्लस बैच 2024, यानी 25 के बच्चे के लिए जो 12th आर्ट्स के हैं, ठीक है, उसके लिए बैच आ जाएगा। अब यहां जो है प्यारे बच्चों, यहां आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा, यहां आपका बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आगे आपका क्या इंटरफेस खुलेगा प्यारे बच्चों, फिर हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहां तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे आप पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, जैसे पे ऑनलाइन पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएगा, पहला पे ऑनलाइन और उसके बाद क्यूआर स्कैनर, ठीक है। अगर आपके पास ऑनलाइन मेथड नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस पर स्कैनर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कैन खुल जाएगा, स्कैनर खुल जाएगा, स्कैनर खुलने के बाद किसी दूसरे का मोबाइल से स्कैन करेंगे तो वो जैसे आपका पेमेंट करेगा तो आपका बैच खुल जाएगा, ठीक है। तो यहां जो है आपका पे ऑनलाइन का मेथड है, अगर आप पेटीएम पे फोन अगर चलाते हैं तो यहां जो है इस तरह से आप जो कर सकते हैं, इस तरह से जो है आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर उस तरह से अगर इसमें आप क्लिक किए, पे ऑनलाइन पर क्लिक किए, फिर आगे जो है पे ऑनलाइन पर जैसे क्लिक किए तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये आपके सामने खुल जाएगा, है ना, ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो यहां आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, आप क्या चलाते हैं, पे फोन चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, या फिर गूगल पे चलाते हैं, उस पर क्लिक करना है, उस पर जैसे क्लिक करना है तो आगे आपका पेमेंट का पे नाउ का ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, पे नाउ का ऑप्शन आएगा। अब देखिए अगर आप नहीं चलाते हैं, पेटीएम पे फोन नहीं चलाते हैं, अगर आप किसी दूसरे का यूपीआई से करना चाहते हैं, यूपीआई से करने के लिए आपको क्या करना है, यूपीआई पर जैसे क्लिक कीजिएगा, यहां यूपीआई पर जैसे क्लिक कीजिएगा, यूपीआई फोन पे का यूपीआई करना है या फिर पेटीएम का यूपीआई करना है तो इस पर क्लिक करना है। अगर फोन पे का यूपीआई है तो यहां क्लिक करेंगे, अगर यूपीआई पेटीएम का तो यहां क्लिक करेंगे, तो वो यूपीआई पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा, है ना। अब जिसका यूपीआई नंबर डालना चाहते हैं उसको यूपीआई नंबर यहां इंटर करना है, यहां जैसे इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद वो जैसे पेमेंट करेगा तो आपका बैच खुल जाएगा, ठीक है, आपका बैच खुल जाएगा, ठीक है। तो यहां जो है प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके माध्यम नहीं है तो यहां जो है प्यारे बच्चों क्या करना है, क्यूआर स्कैनर है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका खुल जाएगा, आप किसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है इसको आप लोग याद रखना, ये नंबर है या फिर ये क्यूआर स्कैनर है, इसको आप याद रखिएगा। क्यूआर स्कैनर यहां दिया गया है, यहां भी है, और क्यूआर स्कैनर आपको यहां भी मिलेगा, ठीक है। इससे आप स्कैन करके पेमेंट जैसे करेंगे आपका बैच खुल जाएगा, ठीक है। ये सारी रही आपकी ज्वाइन की प्रोसेस, ये आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ज्वाइन की प्रोसेस रहेगी। ज्वाइन कर लिए, अब लाइव क्लास कैसे चलेगा, सर ज्वाइन कर लिए लेकिन लाइव क्लास कैसे चलेगा। अब देखिए लाइव क्लास चलने के लिए जैसे आप बैच को ज्वाइन करेंगे, लाइव क्लास चलने के लिए जैसे आप बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, पहले आएगा लाइव का ऑप्शन आएगा, ठीक है, लाइव का ऑप्शन आएगा, इसी में आपका लाइव लगा हुआ रहेगा, इसी में आपका जो है लाइव का शेड्यूल आके लगा हुआ रहेगा। अपकमिंग का मतलब लाइव आने वाला है, लाइव का शेड्यूल लगा रहेगा, यहां सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ रहेगा, टाइटल रहेगा, और यहां समय रहेगा, लाइव का समय कब है, ठीक है, लाइव का समय कब है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपके डाउट कहां होंगे, यहां एक ऑल डाउट्स, यहां ग्रुप बना हुआ है, यहां ऑल डाउट्स, यहां जैसे आप क्लिक करेंगे पेमेंट करने के बाद जब आप ज्वाइन कर लेंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ऑल डाउट्स, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहां आप कमेंट करेंगे जैसे, तो वो कमेंट मेरे सिस्टम में दिख जाएगा कि हाँ बच्चा, ये बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये बच्चा को यहां समझ में नहीं आ रहा, मेरे सिस्टम में दिख जाएगा। तब वहां जो है फिर आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। फिर यहां जो है अलग से एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, यहां जो है आप लोगों के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, और रिकॉर्डेड में सारी कंटेंट आपकी है, रिकॉर्डेड में सारी कंटेंट आपकी है, नोट्स, पीडीएफ नोट्स, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, गेस्ट क्वेश्चन, ए टू जेड कंटेंट आपके इसमें आ जाएंगे। तो ये आपका सेक्शन रहेगा। लाइव कैसे जुड़ना है, लाइव का अपन यहां आपको लाइव सेक्शन में आकर के यहां लाइव जुड़ना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात है ना, कि सर दक्षिणा कितना लीजिएगा। प्यारे बच्चों, हमारे भारत की एक संस्कृति है कि बच्चों से पैसा नहीं लिया जाता है। बच्चों से पहले के अगर देखिएगा, जब गौतम बुद्ध जब अब पढ़ा रहे थे, मतलब बहुत सारे चीज हैं, जब इतिहास देखेगा भारत का तो पैसा लेने का कोई रीति रिवाज नहीं था, पैसा लेने का कोई रीति रिवाज नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग एक लाइफ से गुजर रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं, और ये स्टूडेंट लाइफ में पैसों की बहुत बड़ी किल्लत होती है। भाई जब जेब में पैसा नहीं रहो ना, जब माँ बाप के पास या भाई के पास से मांगने की बारी आती है, तब अपने आप को ऐसा फील होता है कि शायद काश हम भी कमा रहे होते। तो उस चीज को हम ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमने भी झेला है, मात्र यही 2-4 साल का करियर है ना, 4 साल 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं ना, उससे पहले तो हम भी स्टूडेंट थे, तो वो दर्द को हम जानते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए टीम के लोगों ने और हम लोगों ने एक तरह से डिसाइड किया है कि पेमेंट यानी जो पैसा है, जो फी है, वो कितना होना चाहिए इस चीज के। सबसे पहली बात कि भारत की संस्कृति में फी लेने का, बच्चों से, स्टूडेंट से, अपने विद्यार्थियों से फी लेने का, पैसा लेने का कोई रीति रिवाज है ही नहीं।
लेकिन एक तरह से आप जान रहे हैं ये सारी सेटअप है, एक तरह से ये सारी सेटअप है। ये इतने सारे लाखों रुपए, लगभग 6 से 8 लाख रुपए एक सेटअप को लगता है खड़ा करने में। लेकिन इसके बारे में प्यारे बच्चों हमने कभी भी आपको नहीं बोला कि इसके लिए कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल। हम आप लोगों को बोले भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोले। साथ ही साथ इतना मतलब लोग काम कर रहे हैं, मेरे ये कैमरा है, कैमरा के सामने बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप जानेगा तो ये जो है प्यारे बच्चों कुछ आपको चीज दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वन चीज दिखाना चाहते हैं। यहां अगर देखिएगा आप इस चीज को, अगर देखिएगा चैप्टर 1 का हमने नोट्स बनाया था, चैप्टर 1 ईंटें मन के तथा अस्थियां, हिस्ट्री का नोट्स जो है प्यारे बच्चों, ये नोट्स मैंने बनाया था। ये नोट्स देखिए हम बनाते हैं, इसको बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है, ये नोट्स बनाते हैं, ये नोट्स लिखा हुआ है। अब ये नोट्स को हर एक सब्जेक्ट का, ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स इसी तरह से हम लिख करके बनाते हैं। अब ये लिख करके हम दे देते हैं अगले वाले को, वो टाइपिंग करके रखता है, फिर कोई पीडीएफ डिजाइन करता है, फिर कोई शेड्यूल लगाता है, तब वो सारे काम करते हैं। इतने सारे लोग लगे हुए हैं, तो उन लोग जो है उन लोग को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, क्योंकि वो लोग फ्री में मेरे पास काम नहीं कर रहे हैं। देखो इसी को देखते हुए, ये तो फी तो लेना का मतलब बिल्कुल ये नहीं बनता है भारतीय संस्कृति में। तो अब देखिए इसी को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, आपका जो बैच का प्राइस है 2999 है, 3999 है। कितना है बैच का प्राइस? 3999 आपका बैच का प्राइस है। लेकिन बोलिएगा क्योंकि बैच में इतने सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, इतने मेहनत किए जा रहे हैं, तो 3999 आपका बैच का प्राइस है। लेकिन मैंने आपको कहा कि वो दर्द, वो दुख मैंने झेला है, और सिर्फ आपसे क्या लिया जा रहा है, ये जो इतने मतलब लोग काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में, इतने जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कोई पीडीएफ बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई शेड्यूल लगा रहे हैं, कोई सेटअप सजा रहे हैं, तो इन लोगों के लिए हम करें, हम तो फ्री हैं आपको लिए, हम तो आपके लिए फ्री सेवा देने के लिए। तो इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 3000 की जगह मात्र आपसे जो है 2500 रुपए आपको ऑफर में ऑफ कर दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपसे लेके कितना 499, मात्र आपको 499 में यह बैच दिया जा रहा है। कहां आपको 2999 का बैच है, मात्र आपको 499 में यह आपको बैच दिया जा रहा है। अब आप बताइए कोई एक प्लेटफॉर्म बताइए, कोई एक प्लेटफॉर्म चैलेंज करते हैं, कोई एक प्लेटफॉर्म बताइए जहां आपको इतना में पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, 499 में आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। प्यारे बच्चों 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं मात्र 99 रुपया। एक साल में कोई एक सब्जेक्ट की 99 रुपया में आपको कोई तैयारी कराएगा? कोई एक प्लेटफॉर्म बताइए जहां आपको कहता है कि नहीं सर यहां पढ़ाता है, यहां जो है पूरा तरह से तैयारी कराता है इतना रुपया में। कोई एक प्लेटफॉर्म बताइए, चैलेंज है मेरा, नहीं बता सकते, कोई है ही नहीं। तो इतना तरह से आपको कराएंगे, ठीक है। तो मात्र आपका जो है बैच का प्राइस इतना है, लेकिन ऑफ आपका रहेगा 25 रुपया ऑफ रहेगा। साथ ही साथ जो है आपको 499, मात्र 499 में ये बैच आपको ज्वाइन कराया जा रहा है, ठीक है। इस बैच को आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये फी इसलिए इतना रखा गया ताकि आपको एहसास ना हो इस बात का कि हमको सर को पैसा देना पड़ा, या फिर सर को सिस्टम में जुड़ने के लिए, बैच में ज्वाइन करने के लिए सर को कुछ दक्षिणा देना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ आपसे ये एक तरह से क्या लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक तरह से पारिश्रमिक लिया जा रहा है। समझ गए? अब देखिए प्यारे बच्चों ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीज समझ गए। अब देखिए बैच तो ज्वाइन कर लिया आपने, लेकिन लास्ट रणनीति क्या होगा, लास्ट में हम लोगों का रणनीति क्या होगा, लास्ट में हम लोगों की क्या मतलब एक तरह से रणनीति रहेगी, इस चीज को देखेंगे। क्योंकि सीधी बात है, मैं कह रहा हूं 4 साल से पढ़ा रहे हैं, हम भी खुद पढ़े हैं, हम खुद कंपटीशन पार के निकले हैं। जब हम बीपीएससी का एग्जाम दे रहे थे तो लग रहा था कि पीछे जब तैयारी कर रहे थे बीपीएससी का, तो लग रहा था कि पीछे अगर नहीं देखेंगे ना तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं बनेगा। इस हफ्ता में 7 दिन होता था, 7 दिन होता था तो कम से कम 3 दिन 2 दिन हम रिवाइजन में लगा देते थे। रिवीजन होना बहुत जरूरी है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दीजिए चाहे कंपटीशन एग्जाम दीजिए। तो रिवीजन का हम लोगों का बैच में रिवीजन करने का क्या तरीका रहेगा, जो बैच में रहेंगे टारगेट 450 प्लस बैच में रिवीजन करने का क्या तरीका रहेगा, तो ध्यान से देखिए। अंतिम समय में रिवीजन कैसे होगा, सबसे पहले स्पेशल चैप्टर वाइज मटेरियल दिया जाएगा आपको, है ना, मर्ज करके पीडीएफ दिया जाएगा। मर्ज मतलब ऑल जो चैप्टर होता है उसका लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव, मेन पॉइंट, सारे चीज को मर्ज करके एक पीडीएफ दिया जाएगा। और वो पीडीएफ जो पढ़ लेगा ना उसका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो पीडीएफ दिया जाएगा, इस तरह से रिवाइज करेंगे। स्पेशल लाइव टेस्ट चलेगा आपका, है ना, स्पेशल लाइव टेस्ट आपका चलेगा एप्लीकेशन में, है ना। कोई समझौता नहीं होगी क्वालिटी से, मैंने आपको बता दिया, क्वालिटी कंटेंट से किसी तरह की समझौता नहीं की जाएगी, समझ गए। फिर उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक वो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किया जाएगा। स्पेशल सेलेक्टेड क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे लास्ट में, है ना। प्यारे बच्चों इस बार जो हम एग्जाम दिला रहे थे बच्चों का, मात्र हम अपने तारीफ नहीं कर रहे हैं, मात्र हम सुबह उठ करके बच्चे 8 बजे एग्जाम देने जा रहे थे। बच्चे जो है 9 बजे 8 बजे से सेंटर में एग्जाम शुरू था। और ज्योग्राफी का जो है, ज्योग्राफी की बात करें, मात्र हम जो है 40 या 45 क्वेश्चन नहीं 35 क्वेश्चन, मात्र सब्जेक्टिव जो है 35 क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए देते। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र 35 को सेलेक्ट करके दिए थे कि जाओ उसको पढ़ करके लिख कर आ जाना, इसी से पूछेगा। तो पता है बच्चों यहां से टोटल कितना क्वेश्चन पूछा था, यहां से टोटल जो है 10 या 12, 10 से 13 क्वेश्चन पूछा था। किसने? 10 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट टेलर गया था। 10 से 13 दिए, कितना 35 क्वेश्चन दिए, 10 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट टेलर गया, पूछा गया वही सेम। तो इतना एक्सपीरियंस है। तो लास्ट में आपको स्पेशल सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब तैयारी फुल्ली है। अब इस तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों अब मैं यही कहना चाहता हूं कि अब आप देरी नहीं, अब देखिएगा प्यारे बच्चों ये जो ऑफर है,
यह ऑफर टीम की तरफ से मात्र आपके लिए कुछ दिनों के ही रखा गया है। अब कितने दिन के लिए रखा गया हम ये नहीं कह पाएंगे, ठीक है, हम ये नहीं कह पाएंगे टीम के लोगों के द्वारा ये ऑफर कितने ही दिन के लिए रखा गया, क्योंकि ऑफर आपने देख लिया, ये जो ऑफर है आपका, ये ऑफर आपके टीम के लोगों के द्वारा कितने दिन के लिए रखा गया ये टीम के लोग ही बताएंगे, ठीक है। बाकी लेकिन ऑफर है आपको, तो ये ऑफर का आपको जबरदस्त फायदा उठाना है और आपको बता दिए खुल करके आपके हम सामने प्रेजेंट हैं, क्या है नहीं है सारी चीज आपके हम सामने प्रेजेंट है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपकी है ना, ये नंबर आप रखिए, है ना, अगर आपको बैच से कुछ पूछना है, अगर आपको डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट बात होगी। ये नंबर आप रखिएगा, ये नंबर कहां गया आपका, ठीक है, ये नंबर जो है आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ये नंबर 92 63 0 246 92 है ना, इस पर मैसेज कीजिए, है ना, इस पर मैसेज कीजिए, बात कीजिए, है ना, कॉल ज्यादा नहीं कीजिएगा। प्यारे बच्चों, डिटेल्स में हम आपको बता ही दिए, अगर बैच के बारे में फिर अगर पूछना चाहिए कि सर बैच में क्या होगा नहीं होगा, थोड़ा और बताइए डिटेल में, प्यारे बच्चों हम लोग को फिर काम करना पड़ता है इसके बारे में डेटा कॉल करके, क्योंकि जो भी है आपके सामने खुला है, आपके सामने खुला दुनिया है, हम कोई बंद कमरे की चीज नहीं है, हम कोई बंद लिफाफा नहीं है जो आपके सामने हम प्रेजेंट नहीं, खुले आपको बता दिए क्या होगा नहीं होगा। अब फिर पूछेगा कि सर बैच में क्या होगा, बैच में क्या होगा, इतना नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ज्वाइन करना हो डायरेक्ट इसमें मैसेज करना है या फिर कॉल करना है कि सर पे ज्वाइन करना है, बताइए क्या क्या प्रोसेस होगा, तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपकी हम बता दिए किस तरह से आपकी जर्नी की स्टार्ट है, तो इस तरह से आप लोग तैयार हो जाइए और इसी तरह से आपकी तैयारी होगी और जबरदस्त तैयारी होगी, तो फिर इसी तरह से आप लोग पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस तरह से प्यार और सपोर्ट करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।